आज की हमारे प्यारे बाबा की मुरली का सार है 2 जुलाई 2024 प्रात। मुरली ओम शांति बाप दादा। मधुबन। मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धियोग निष्फल न जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। प्रश्न: कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? उत्तर: अगर सूक्ष्म में भी हबच, लालच का विकार है, कोई चीज हबच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अपने पास कुछ भी न रखो, तुम्हें सब संकल्पों को भी समेटकर बाप की याद में रहने की टेव, आदत डालनी है। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं, देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है, यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज रोज कहते हैं, देही अभिमानी बनो। वह तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वह वचन ध्यान पर रखो। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए, ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए पुरुषोत्तम संगमयुग पर। स्टूडेंट बैठे हैं और यह भी समझते हैं परमपिता परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने, शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। पहली बात समझाते हैं, तुमको पावन बनना है तो माँ में कम याद करो, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। इसलिए बाप खबरदार करते हैं, कोई को समझाना है तो भी पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है, वह कहाँ है? उनको याद तो सब करते हैं। जब कोई आफतें आती हैं, कहते हैं हे भगवान रहम करो। किसको बचाना होता है तो भी कहते हैं, हे भगवान ओ गॉड हमको दो ख से लिबरेट करो। दो ख तो सबको है, यह तो पक्का मालूम है। सतयुग को सुखधाम कहा जाता है, कलयुग को दो खधाम कहा जाता है। बाप की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। पतित पावन तो एक ही है, वह आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहाँ गया तो शांत में नहीं है, गोया अशांत है। जितना समय यहाँ वहाँ बुद्धि योग गया वह निष्फल हुआ, क्योंकि पाप तो कटते नहीं। दुनिया यह नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं। यह बड़ी महीन बातें हैं। बाप ने कहा है मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वह टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ। सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है कि बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। गीता पढ़ने वाले जानते हैं एक ही गीता शास्त्र है जिसमें यह महावाक्य है, परंतु उसमें श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, तो याद किसको करें? भल शिव की भक्ति करते हैं परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं जो श्रीमत पर चले। इस समय तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, इनके पहले थी मानव मत। दोनों में रात दिन का फर्क है। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर की मत कहती है नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर यह नरक है। यहाँ 5 विकार सब में प्रवेश है। विकारी दुनिया है, तब तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो नहीं सकते। रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाते हैं, कभी कोई कह न सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। तुम जानते हो अभी रावण राज्य है, सभी में 5 विकार हैं। सतयुग में है राम राज्य, कोई भी विकार नहीं। इस समय मनुष्य कितने दो ही हैं, शरीर को कितने दो ख लगते हैं, यह है दो खधाम।
सुखधाम में तो शारीरिक दुख कभी नहीं होते हैं। तुम्हें सबको पैगाम देना है, पूछना है भगवान को जानते हो? वह तो बाप है सबका, तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई जानते नहीं है। ऊंच ते ऊंच बाप है, सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। सारा विश्व पावन था, जिसमें भारत ही था, और कोई धर्म वाला कह न सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। वह तो समझते हैं हमारे से आगे कोई होकर गए हैं। क्राइस्ट भी जरूर कोई में आएगा। तो सच्ची शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा, कमाई कम होगी, सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। यह भी समझाया है कि हाथों से काम करते रहो, दिल से बाप को याद करो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना, यह भी भल करो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो झरमुई घमुई नहीं करनी है। यह तो हर एक की दिल गवाही देती है। बाबा समझा देते हैं, ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते हैं एकदम शांत में। तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे, फिर जबान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं, याद में बैठकर खाओ, अपना चार्ट देखो, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ तो ताकत आएगी। यह भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। अच्छा, प्राण प्यारे बाप दादा प्रति याद प्यार। मीठे मीठे सिकीलधे बाप दादा प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। पहला, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। तीसरा, मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। 2. शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमुई गमुई पर चिंतन नहीं करना है। जबान को शांत में रख बाप को याद करने की रेस करनी है। भोजन भी बाप की याद में खाना है। वरदान, निश्चय बुद्धि बन कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं, सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। यह कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं
और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमजोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। स्लोगन। तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। आज की हमारे प्राण प्यारे बाबा ने जीवन जीने की कला में सिखाया कि हमें अपने परमपिता की याद में इतना पक्का रहना है कि महान भगवान के अलावा और कोई याद ही न आए, और कोई भी बीमारी आती है वो भी बाबा की याद में व्यायाम करने से या बाबा की याद में ही दवाई लेने से हमारे कर्मभोग आसानी से हल्के होंगे। बाबा ने यह भी अटेंशन दिलाया कि यदि हम निश्चय बुद्धि बनकर बाबा की याद में रहते हैं तो कमजोर और व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे और हम आत्माएं शक्तिशाली बन जाएंगे। और लास्ट में स्लोगन में बाबा ने हमें जो ज्ञान तीसरा नेत्र दिया है उससे हम आत्माएं मायाजीत बन जाएंगी। तो आज की बाबा की याद का पैगाम देने वाली इतनी मनमोहक मुरली के लिए हमारे प्राण प्यारे बाबा की दिल की गहराइयों से पद्मपदम बार शुक्रिया। वह मेरा मीठा बाबा।